हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती, ट्रेडमैन भर्ती, आरक्षक चालक के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन मोबाइल से ही भर के आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यह है छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑफिशियल साइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है। फिर आपको अगला इस प्रकार छत्तीसगढ़ पुलिस में आपको क्या है, कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर आपका क्या है, पहले नामांकन भरेंगे। नामांकन के लिए आप मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन, आप अपना मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर आपका लास्ट नाम को डालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे पूरे चीज़ों को भर के, तो इस तरीके से विंडो सामने आएगा। ठीक है। पहले इसको मैं भर लेता हूँ, भरने के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है। इस तरीके से देखो मैं भर लिया। फिर यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है। जैसे आप ओटीपी पर क्या है, आप यहाँ पर इंटर करके क्या करेंगे, देंगे आप क्या, सबमिट करेंगे। सबमिट हो गया। मैं अपनी जानकारी को हिडन किया हूँ। ठीक है। छुपा भी रहा हूँ, तो उसको आपको घबराना नहीं है। ठीक है। फिर इस तरीके से देखो फॉर्म आ गया, इसमें क्रिएट पासवर्ड करके आया है, फिर कन्फर्म पासवर्ड, फिर पूरा जो जानकारी है आपको बनाना है। ठीक है। तो पहले आप नाम डालेंगे तो उसको आप ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, क्रिएट पासवर्ड, आपको पासवर्ड बनाना है जो आगे भी है क्या है आपका उपयोग होगा। फिर इसमें पासवर्ड फर्स्ट डालेंगे, फिर दोबारा आपका क्या है पासवर्ड डालना है, क्योंकि उसको कन्फर्म करना है, इसलिए गलत मत हो करके। ठीक है। फिर आपको क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मूलभूत जानकारी आपको बताना है। तो इसमें कैंडिडेट का नाम, फिर रिलेटिव टाइप्स, रिलेटिव टाइप्स में आपका रिश्तेदार का प्रकार में आपका अपने पापा का, या कोई लड़की का शादी हो गया तो अपने हस्बैंड का भी दे सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से होता है, फादर या हस्बैंड का दिया हुआ है। ठीक। फिर रिलेटिव नेम को आप भर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, मदर नेम को आपको भरना है। ठीक है। मदर नेम आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है मदर नेम, रिलेटिव नेम, फिर क्या है मदर नेम। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए मदर नाम, फिर क्या है आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, तीन ऑप्शन यहाँ पर आएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है। ठीक है। फिर डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, इसको सिलेक्ट करना है। पूरा जिला दिए रहेगा। ठीक है। ये इसमें क्या है आपका यस या नो रहेगा। ठीक है। दो चीज़ रहेगा, यस या नो। तो आप हो तो यस डालना है। ठीक है। चलिए फिर इसमें क्या है आपको, अब फोटो क्या है, फोटो अपलोड करने के लिए बोलेंगे तो फोटो किस तरीके से होना चाहिए। देखो एक कॉपी में क्या है, आप अपना फोटो रखना, फिर उसमें आपका सबसे ऊपर में सिग्नेचर, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फिर आप क्या है अपना लेफ्ट थंब को डालना। ठीक है। लेफ्ट थंब को आपको डालना है। फिर जो हम फोटो खींचेंगे वो कितना होना चाहिए, तो 20 से लेकर 200 के भी होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, वहाँ आप फोटो को कैसे रिसाइज करेंगे उसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। फिर क्या है, चूज़ फाइल करके क्या है आपको अपलोड फोटो करेंगे तो यहाँ पर अपना जो फोटो सिग्नेचर वाला डाले रहोगे पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से उसका फॉर्मेट रहेगा, अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। आप क्या है अदर इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में आप क्या है अपना नेशनलिटी, मतलब नागरिकता, आपका क्या है नागरिकता को यहाँ पर डालेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में नागरिकता को डालेंगे। सिलेक्ट करना है क्या है, इंडियन है क्या है, क्या चीज़ है, इन सभी चीज़ को आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। देखो इंडियन या अदर, तो आपको क्या है इंडियन ही होंगे। ठीक है। और फिर आपका क्या है, आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपका कौन सी कैटेगरी के हो तो देखेंगे तो आगे यहाँ पर देखिए जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी क्रीमी लेयर या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो आप जितना आपको क्या है जो कैटेगरी है उसके लिए वहाँ पर आप क्या है, ये जो खाली जो गोल गोल जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, राउंड शेप में, उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या है आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर आपका क्या है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, मतलब इस स्थानीय जिला निवासी, आप मतलब किस जिले के निवासी हो। फिर आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है तो विवाहिक या अविवाहिक डालना, ईमेल आईडी डालना, फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है, आपका पहचान चिन्ह डालना है। ईमेल डालने के बाद क्या है पहचान चिन्ह डालेंगे। तो जैसे कान में तिल है, गाल में तिल है, तो इस सबको। फिर आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आपका आप आधार कार्ड डाल सकते हो, वोटर आईडी डाल सकते हैं, आपका जो चीज़ है उसको आप क्या है यहाँ पर डाल सकते हो। आइडेंटी, यहाँ पर फोटो आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है, परिचय पत्र। फिर आपका वर्तमान का जो पता है उसको आपको डालना है। तो इसमें क्या आप डाल सकते हो, अपना हाउस नंबर डाल सकते हो। ठीक है। स्ट्रीट, विलेज का नाम, राज्य का क्या है और सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर देखो
राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, अदर स्टेट का हो भी तो हो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आप जिला है यहाँ पर देखो, ये है क्या है, ये जिला में आपका कौन से जिले में है, छत्तीसगढ़ का जैसे जितने भी जिला दिया है उनमें से आप किस जिले को के निवासी हैं, तो आप क्या है इस चीज़ को भी पता में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर से आप क्या है जिले को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जांजगीर चांपा से हूँ तो जांजगीर चांपा सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको क्या है पिन कोड नंबर डालना है यहाँ पर। फिर आपका क्या है, अगर दोनों आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों समान है तो आप यहाँ पर जो डॉट है उसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। अदर अदर है तो आपको वो एक सेपरेट रूप में क्या है आप इसको भर सकते हो। मान के चलो दोनों आपका अलग अलग है तो दोनों को आप मैनुअली रूप से क्या है आप भर सकते हो, नहीं तो सेम है तो आप ये जो सामने है, ठीक है, एड्रेस सेम प्लस परमानेंट, मतलब दोनों पता है तो उस पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्या है पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसमें दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मकान नंबर, स्ट्रीट नंबर, शहर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा अगर दोनों सेम रहेगा। फिर आपको घोषणा पत्र को आप अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद क्या है आपको ये आई एग्री दिया है, मैं सहमत हूँ, उसमें आपको क्या है क्लिक कर देना है। आई एग्री जो ऑप्शन दिया है उसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी समय नहीं है तो हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है तो उसको पहले आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैं सहमत हूँ इसमें आपको क्लिक करेंगे, आप क्या है कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार क्या है पूरा जानकारी को आपको भर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको भर लूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो देखो इस प्रकार से मैं अपने पूरी जो है क्या है जानकारी है इसको मैं भर लिया, ठीक है। इसको पूरी जानकारी को आप अच्छे से भर लेंगे, आपको चेकिंग कर लेंगे क्योंकि बार बार इसमें क्या है गलती नहीं होना चाहिए। फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। फ़ोटो आप कैसे अपलोड करेंगे, तो देखिए फ़ोटो को आप अपलोड करने के लिए जो चूज़ फाइल दिखा है यहाँ पर देखेंगे तो ये चूज़ फाइल है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर अपना क्या है जो स्टोरेज में इंटरनल स्टोरेज जो भी मीडिया होगा उसमें आपका जो होगा वहाँ से आप इसको क्या है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका फ़ोटो क्या है 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो फ़ोटो रिसाइजर के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो देखकर आप रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या है अपलोड में जाना है, ठीक है। ये जो अपलोड दिखा है यहाँ आपको जाना है। मेरे से पहले अपलोड कर लिया था, दोबारा उसी को फिर से अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आपका जो है फ़ोटो आ चुका है, इस फॉर्मेट में ही आपको करना है, ठीक है। फिर आपको अदर इन्फॉर्मेशन भरे हैं उसको पूरा से आपको चेक कर लेना है। मैं पूरा चेक कर लिया हूँ, ठीक है। जितना पिछले में बताया हूँ वही चीज़ को मैं डायरेक्ट आपको भर के बता रहा हूँ क्योंकि अगर भर के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। फिर आपको क्या है यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेंगे, ठीक है। ये जो कैप्चा दिया है आई एग्री बटन पर क्लिक करके जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे। फिर आप क्या है सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप ये सबमिट बटन है इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा और इस तरीक़े से इंटरफेस ओपन होगा। इसको आपको पूरा से अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें आपका देखा वेलकम मेरा नाम लिखा आ चुका है। फिर साइन आउट आप बाहर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ पर पूरा मेरा जानकारी है वो भर चुका है, बस पेमेंट करना ही क्या है अभी बाकी है, ठीक है। तो मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर कांस्टेबल कैडर रिक्वायरमेंट 2023 आरक्षक संवर्ग भर्ती, ठीक है। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम प्री यहाँ दिखा है मैं प्रमाणित करती हूँ कि मूल निवासी हूँ तथा इन सभी चीज़ों को देखो। यहाँ पर किस ज़िले में आप अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ से आपको क्या है आपका एक चीज़ बचा है सिलेक्ट पोस्ट, ठीक है। आप किस ज़िले से और किस पोस्ट पर आप भर्ती करना चाहते हैं तो यहाँ पर भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ दिया है, ठीक है। कांस्टेबल GD आरक्षक है, कांस्टेबल चालक है और कांस्टेबल आरक्षक ट्रेड है। जिस जिले में जिस पोस्ट रहेगा उसका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्रेड धोबी है, आरक्षक चालक है और आरक्षक GD है। कहीं पर और पोस्ट होगा तो उसके बारे में भी आ जाएगा। 10वीं पास, ठीक है। फिर क्या है 10वीं पास आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डालना है। आप और ज़्यादा पढ़े होंगे तो उसको भी आप डाल सकते हो, ठीक है। मान के चलो कोई ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे मैं BSc किया था BSc लिख रहा था, लेकिन BSc आप मत लिखना, आप क्या ग्रेजुएशन लिखना, ठीक है। ग्रेजुएशन आप लिखना, स्नातक यहाँ पर आप लिख लेना। वैसे तो मैं मेरा डिप्लोमा है, दो डिप्लोमा है, PGDCA है और मेरा PGDRD है, तो उसको मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अब 10वीं पास लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या बोनस अंक की पात्रता रखते हैं
तो यहाँ पर यस, नहीं हो तो ना रखना, ठीक है। आप अगर किस में रखते हैं उसको भी पूछ रहे हैं, ठीक है। आप किस में रखते हो तो मैं एनएसएस में रख रहा हूँ तो मैं एनएसएस डाल दिया। आपका जिस प्रकार का होगा तो आप उसमें डाल सकते हो। क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हो, हाँ तो हाँ, या तो नहीं डाल देना, ठीक है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है। यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है तो नहीं। क्या आप नगर सैनिक हो, नहीं, इसको भी नहीं डालना है, ठीक है। क्या है आप क्या है सहायक आरक्षक हो या नहीं, ठीक है। तो आप सहायक आरक्षक हो या नहीं, तो जो हो तो डाल देना, नहीं है तो नहीं लिख देना है, ठीक है। नहीं पर क्लिक करना है। क्या आपके विरुद्ध कोई दंडात्मक या किसी पुलिस थाने में न्यायिक लंबित प्रकरण या विचाराधीन है, तो आपको बताना है। आपके किसी भी प्रकार का एफआईआर होगा, कोई प्रकरण होगा तो उसके बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रोजगार पंजीयन। आपको यहाँ पर क्या है, रोजगार पंजीयन डालना है, ठीक है। रोजगार पंजीयन आपको डालेंगे और उसका रोजगार पंजीयन की तारीख आपको डालना है। फिर आपको क्या है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मेरा क्या है, जो रोजगार पंजीयन की तारीख को आगे भर लेता हूँ, फिर आपको डायरेक्टर सबमिट करके बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप भर सकते हैं अपने जो भी रोजगार पंजीयन नंबर है और आपका पंजीयन का जो डेट है, ठीक है। फिर आप क्या है, आप इसको सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीक़ा से क्या है, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। फिर इस तरीक़ा से आएगा। एक बार आप इसको पुनः आपकी जितना भी डिटेल है उसको आप अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। पूरा चेक करने के बाद आपको, ठीक है, ये जो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे डिक्लेयर और घोषणा पत्र में जाना, फिर आपको क्या है सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको देखो इस तरीक़ा से एक यह फाइनल सबमिट है, ठीक है। इसके बाद आपकी कोई भी जो जानकारी है अपडेट नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से क्या है, आप पूरा जो चीज़ है उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। फिर आपको क्या है, फाइनल एवं कन्फर्म ये जो सबमिट पर आपको क्लिक करना है। फिर इस तरीक़े से आप फाइनल सबमिट पर वो करेंगे, पूरा अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। एक बार अच्छे से चेक कर लेना आपकी जो जानकारी भरे हो वो सही है या नहीं, ठीक है। इन सभी जानकारी को आप अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको जो सबमिट में जो कन्फर्मेशन है, फाइनल आपको सबमिशन करना है। उसके बाद आप कोई चीज़ को आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर चीज़ को आप क्या है अच्छे से कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो आई एग्री, ठीक है, ये फिर कन्फर्म एवं सबमिशन पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आप इस तरीके से इंटरपेज ओपन होगा। फिर आपका क्या है, यहाँ पर देखो पूरा पंजीकरण संख्या आ गया। अभी सिर्फ 407 लोग ही फार्म भरे हैं, ठीक है। 125 रुपया लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन नंबर आ गया, किस चीज़ कैडर का भर्ती है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, इन सभी चीज़ आ गया, नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। और कितना अमाउंट आपको पे करना है आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ये जो पे बटन है, ठीक है, पे बटन पर आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का आएगा, ठीक है। तो ये जो पे नाउ है इसमें आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर क्या है अपना जिसके थ्रू से आप नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, एटीएम, जो भी चीज़ों से क्या है आप करना चाहते हैं इसमें आपका सबमिशन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या है सबमिट कर सकते हो, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।